क्योंकि वासना के खड़े होने के दो ढंग हैं। एक तो वासना सीधी खड़ी होती है जिससे हम परिचित हैं, और कभी कभी वासना शीर्षासन भी करती है जिससे हम परिचित नहीं हैं। वासना जब शीर्षासन करती तब हम समझते हैं कि यह आध्यात्मिक कला हो गई। नहीं, वासना के शीर्षासन करने से भी वासना वासना ही रहती, आध्यात्मिक नहीं हो जाती। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, एक चित्र शायद यहां होगा, क्योंकि हरिकृष्ण दास जी की डायरी में वो चित्र मैंने देखा। उस चित्र में एक सुंदर युवती का चित्र है, युवा, साथ में एक बूढ़ी स्त्री का चित्र है, और नीचे कैप्शन है, नीचे शीर्षक दिया हुआ है जिसका कुछ मतलब ऐसा है कि जवानी बहुत देर नहीं रुकती और बुढ़ापे पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसको मैं आध्यात्मिक नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां भी जो सोचने का ढंग है वो जवानी पर ही खड़ा है। और अगर बुढ़ापे की निंदा की जा रही तो सिर्फ इसलिए कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर ज्यादा दिन टिके तो फिर इस चित्र का क्या होगा? आज नहीं कल विज्ञान रास्ते खोज लेगा कि बुढ़ापा नहीं टिकेगा, जवानी टिकेगी। फिर इस चित्र का क्या होगा? और अभी हम जिस आदमी से कह रहे हैं कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती, बुढ़ापे का ख्याल रखो, उस आदमी को दूसरा ख्याल भी आ सकता है कि जो चीज ज्यादा देर नहीं टिकती उसको ज्यादा भोग लो। ये दोनों संभावनाएं। और फिर जो आप जोर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं ना कि जवानी ज्यादा देर नहीं टिकती, लेकिन जवानी आपको भी कीमती है और बुढ़ापा आपको भी कीमती नहीं। लेकिन धार्मिक कला बुढ़ापे की भी कीमत मानती है। बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। किसने कहा कि बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है? बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। और धार्मिक आदमी के लिए जन्म ही सुंदर नहीं है, मृत्यु का भी अपना सौंदर्य है। जब सुबह सूरज उगता है तभी सुंदर नहीं होता, जब सांझ डूबता है तब भी सुंदर होता है। और अगर कोई आदमी सच में ढंग से बूढ़ा हो जाए, बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्योंकि जवानी इतने जोर से पकड़ लेती है कि आदमी ठीक से बूढ़ा नहीं हो पाता। अगर कोई आदमी ठीक से बूढ़ा हो जाए तो बूढ़े के बराबर सुंदर जवान कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि जवानी में उत्तेजना है, जवानी में तूफान है, आंधियां हैं। बुढ़ापे का सौंदर्य बड़ा शांत सौंदर्य। बुढ़ापे का सौंदर्य संध्या का सौंदर्य है। सुबह तो जिंदगी के तनाव भी है, दिन भर का उपद्रव शुरू हो रहा है, सांझ सब उपद्रव शांत हो गया और रात का विश्राम निकट आ रहा है। सांझ के सूरज का मुकाबला क्या है? पक्षी लौटने लगे हैं घर को, वृक्ष मौन और निद्रा में जाने लगे हैं, सूरज डूबने लगा, अंधेरा पृथ्वी को घेर लेगा, सब चुप हो जाएगा, सब परमात्मा में एक अर्थों में लीन हो जाएगा। बुढ़ापा भी संध्या है। लेकिन जब हम चित्र पर जवानी का चित्र बनाते हैं और बुढ़ापे का चित्र बनाते हैं और कहते हैं सावधान बुढ़ापा आ रहा है, तो दो बातें पक्की हैं, जवानी हमारे लिए कीमती है और बुढ़ापे के हम भी दुश्मन हैं। यह आध्यात्मिक चित्र नहीं हो सकता। यह सिर्फ परवर्टेड पैशन है, यह सिर्फ शीर्षासन करती हुई वासना है। और वासनाग्रस्त आदमी इसमें से यह मतलब नहीं निकालेगा जो वासना के दुश्मन ने निकाला है। वासनाग्रस्त इस चित्र को देखकर एकदम दौड़ पड़ेगा, वो कहेगा बुढ़ापा निकट आ रहा है, दिन जल्दी डूबने के है, जो भी करना है कर लो। तो वो कहेगा ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अब जल्दी पियो, जल्दी खाओ, जल्दी नाचो, क्योंकि बुढ़ापा करीब आ रहा है। और इन दोनों का तर्क एक जैसा है, इस तर्क में फर्क नहीं है। इन दोनों का तर्क यही है कि बुढ़ापा आ रहा है, मौत आ रही। नहीं, इसको मैं आध्यात्मिक चित्र नहीं कहूंगा। आध्यात्मिक कला जमीन पर बहुत कम पैदा हो सकी। या तो वासनाग्रस्त कला है या वासना विरोधी कला है, और जो वासना के विरोध में है वो भी वासनाग्रस्त है। जो दुश्मन है वासना का वो भी वासनाग्रस्त है।
जो कह रहा है कि सुख क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो, वो असल में सुख छोड़ने को नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो। लेकिन अगर शाश्वत हो तो फिर छोड़ना नहीं है। इसलिए जमीन पे स्त्री को छोड़ो, स्वर्ग में अप्सरा को भोगो। ये धार्मिक आदमी। जमीन पे शराब छोड़ो, स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं, उनमें नहाओ। जमीन पर स्त्रियों से बचो, स्वर्ग की अप्सराएं 16 साल से ज्यादा उम्र की होती ही नहीं, उनकी तैयारी करो। ये आदमी धार्मिक है। ये आदमी कह रहा है जमीन पे कामनाएं छोड़ो, स्वर्ग में कल्प वृक्ष लगे उनके नीचे बैठो और कामनाएं करो और पूरी हो जाए। बड़े मजे की बात है, कामनाएं इसलिए छोड़ो कि कल्प वृक्ष मिल जाए। तो ये कामना छोड़ने वाले की वृत्ति है ना। ये तो मुझे लगता है कि भोगी से भी ज्यादा भोगी मालूम पड़ता है। भोगी तो बेचारा क्षणभंगुर से राजी, बड़ा त्यागी। ये आदमी कह रहा है कि हम क्षणभंगुर को छोड़ते हैं क्योंकि हम शाश्वत को चाहते हैं। हम रमणी को छोड़ते हैं क्योंकि हम तो मोक्ष रमणी को चाहते हैं। हम जमीन की स्त्रियों को छोड़ेंगे क्योंकि ये बूढ़ी हो जाती हैं। हम तो स्वर्ग की अप्सराएं चाहते हैं जो कभी वृद्ध नहीं होती। हम सुख छोड़ते हैं क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं। हम ऐसे सुख चाहते हैं जो आए और कभी न जाएं। ये आदमी आध्यात्मिक है या सुखवादी है? ये हेडोनिस्ट है, पार एक्सलेंस। इसका मुकाबला ही नहीं है सुखवाद का। इस सुखवादी ने स्वर्ग बनाए, ये धार्मिक नहीं है। ये प्रलोभन दे रहा है। ये कह रहा है यहां की स्त्रियां छोड़ो तो और अच्छी स्त्रियां इंतजार कर रही हैं। यहां का धन छोड़ो तो अपार धन, अनंत धन इंतजार कर रहा है। यहां का शरीर छोड़ो तो फिर और सुंदर देह मिल जाएगी, देवों की देह। नहीं, ये धार्मिक चिंतन नहीं है, ये वासना शीर्षासन करती हुई खड़ी हो गई। इसलिए जो आदमी समझना चाहता हो वो थोड़ा ठीक से देख ले कि इस तरह के सारे चिंतन के पीछे हमारी अतृप्त कामना ही मांग कर रही है। सप्रेस डिजायर, दमित की हुई कामना ही मांग कर रही है। ये ठीक नहीं है। इससे कोई अध्यात्म पैदा नहीं होगा। आध्यात्मिक कला तो आध्यात्मिक चित्त से पैदा होती है, और आध्यात्मिक चित्त परमात्मा का अनुभव ना हो तो नहीं होता। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी वास्तविक कला का पृथ्वी पर जन्म सबसे कम हुआ है। विज्ञान थोड़ा वास्तविक हुआ है, धर्म और भी कम वास्तविक हुआ है, कला तो बहुत ही मुश्किल है वास्तविक होनी। अभी वे महाकवि पैदा नहीं हुए। कभी कभी झलक मिलती है किसी उपनिषद में, कभी झलक मिलती है किसी गीता में, कभी झलक मिलती है बाइबल के किसी वचन में, कभी झलक मिलती है कबीर की किसी पंक्ति में, लेकिन झलक ही मिलती है। अभी वे महाकाव्य पैदा नहीं हुए, अभी वे महान मूर्तियां पैदा नहीं हुई। कभी झलक अजंता में दिखती है, कभी एलोरा में, लेकिन वो झलक है, अभी पृथ्वी उनसे भर नहीं गई। अभी कला के नाम पर जो चल रहा है वो सब रोग है, बीमारी। दो तरह के रोग हैं, एक जो वासना को उभार रहे हैं, एक जो वासना को दबाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि वासना पर है। ये कला अगर ठीक से समझें तो जीवन का चरम उत्कर्ष है। फिर जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति ही बनाएं, फिर जरूरी नहीं है कि आप चित्र ही रंगें, फिर जरूरी नहीं कि आप बांसुरी ही बजाएं, कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर आपका पूरा जीवन ही सृजनात्मक होगा। आप चलेंगे तो भी उसमें काव्य होगा। जब बुद्ध चलते हैं पृथ्वी पर तो उनके कदमों की आहट में भी काव्य होता है, और जब जीसस सूली पर लटके हुए लोगों की तरफ देखते हैं तो उनकी आंख में भी कविता होती है। जरूरी नहीं है कि जीसस चित्र बनाए, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़ेन फकीरों ने जापान में बहुत चित्र बनाए, कोई मुकाबला नहीं उनके चित्रों का, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाए। चीन में ताओइस्ट फकीरों ने बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाई। उन मूर्तियों में, ज़ेन फकीरों के चित्रों में, सूफी दरवेशों के नृत्य में, कबीर दादू के गीत में, नानक
रैदास की पंक्तियों में, कृष्ण की बांसुरी में, उपनिषद की पंक्तियों में कभी कभी झलक आई है, लेकिन पृथ्वी अभी कला से वंचित है। मौन भी काव्य हो सकता है। सच तो यह है कि परम अर्थों में जब कविता पूरी होती है और कला पूरी होती है तो मौन हो ही जाएगी। लेकिन हम जिसको कला समझते रहे हैं उसे मैं कला नहीं कह रहा हूं। हम जिसे कला समझते रहे हैं वो ठीक वैसी ही है जिसे हम मनुष्य की वासनाओं को सहयोग देने वाला कहें या मनुष्य की वासनाओं को दबाने वाला कहें। लेकिन कला का केंद्र वासना रही है। अभी तक कला का केंद्र आत्मा नहीं हो पाई। कला का केंद्र आत्मा तभी हो सकती है जब कलाकार देने को उत्सुक न हो, कुछ बनाने को उत्सुक न हो, कलाकार से कुछ बनना शुरू हो जाए, कलाकार से कुछ देना शुरू हो जाए। कलाकार के पास इतना हो कि बांटने के सिवा उसके पास कोई रास्ता न रहे। लेकिन पीछे होना चाहिए ना, हम वही दे सकते हैं जगत को जो हमारे पास नहीं है वो हम जगत को कैसे दे सकते हैं। इसलिए एक बड़ी अनूठी घटना घटती है। किसी कवि की कविताएं पढ़ें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये आदमी परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो गया होगा। और अगर वो कवि कहीं आपको होटल में बैठा मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल ये होती है कि ये कविताएं इसी आदमी की थी। चित्रकार का चित्र देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं किस मोक्ष की खबर लाया है। लेकिन अगर वो चित्रकार खुद मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है कि इस चित्रकार ने वो चित्र बनाया था। इस चित्रकार में तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जिससे उस चित्र का जन्म हो जाए। तब ये चित्र क्या है? ये क्रिएशन नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन है। और इस फर्क को समझ लेना ठीक है। सृजन और निर्माण में बड़ा फर्क है। निर्माण के लिए किसी का कलाकार होना जरूरी नहीं है। निर्माण के लिए सिर्फ शिल्पी, टेक्नीशियन होना जरूरी। एक आदमी रंग फैलाना जानता है, रेखाएं बनाना जानता है। स्कूल हैं, कॉलेज हैं जहां रंग फैलाना और रेखाएं बनाना सिखाया जाता है। एक आदमी ने रेखाएं बनानी सीख ली है, रंग फैलाना सीख लिया है। यह आदमी टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट नहीं। यह आदमी चाहे तो कुछ भी बना सकता है। अगर इससे सुंदर स्त्री बनवानी हो तो सुंदर बना देगा, कुरूप स्त्री बनवानी हो तो कुरूप बना देगा, वासना भरी मूर्ति बनवाना हो तो वासना भरी मूर्ति बना देगा, और अगर वासना के विपरीत मूर्ति बनानी है तो वो बना देगा। ये कुशल है, कलाकार नहीं। इस आदमी के पास टेक्निक है, इसलिए कोई चीज निर्मित कर सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्शन नहीं है। सृजन बड़ी और बात हो सकता है कि सृजक के पास कोई टेक्निक ही ना हो। मैं सोच भी नहीं पाता कि कृष्ण ने किसी स्कूल में जाके बांसुरी बजाना सीखा होगा। मैं सोच भी नहीं पाता कि मीरा किसी स्कूल में नाच सीखने गई होगी। मैं सोच भी नहीं पाता, और मुश्किल दिखता है कि चैतन्य ने कहीं भी शिक्षा ली होगी भजन की और अपनी मृदंग पीटने की। चैतन्य की सारी शिक्षा तो तर्क की थी। चैतन्य ने पढ़ा तो था तर्कशास्त्र। चैतन्य थे तो एक पंडित, चैतन्य थे तो एक अद्भुत विचारक। लेकिन एक दिन विचार थक गया और एक दिन तर्क उस जगह आ गया जहां तर्क की आगे गति नहीं है, और चैतन्य ने तर्क और विचार को फेंक दिया और मृदंग लेके सड़कों पर नाचने लगे।